आज मैं पोरीफेरा संघ के बारे में आप लोग को बता रहे हैं। पोरीफेरा संघ की लक्षण अर्थात विशेषताएं के बारे में आपको बता रहे हैं। पोरीफेरा का पहले अर्थ जानिए क्या है। पोर माने होता है छिद्र, पोर माने होता है छिद्र, और फेरा माने होता है, फेरा माने चारों तरफ, चारों तरफ, शरीर के चारों तरफ। जिस जंतु के शरीर के चारों तरफ अनेकों छिद्र हो उसे पोरीफेरा जंतु के अंतर्गत लेते हैं, है ना। तो इतना जान जाइए। पोरीफेरा का अब जो है निम्नलिखित विशेषताएं हम बता रहे हैं बच्चे। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं, नदियों में पाए जाते हैं, बहुत कम तालाबों में पाए जाते हैं, है ना। दूसरा इसका लक्षण क्या है। ये संघ के शरीर, जंतु के शरीर के अंदर खाली स्थान होता है, वैकेंट होता है। अर्थात आपको हम बताएं, इस संघ का एक जंतु हम साइकान का उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे साइकान होता है, साइकान ऐसे। यह जो है किसी स्थान से, समुद्र में या नदी में जो पत्थर वगैरह होता है, लकड़ी को जो भी उस पर वो चिपका रहता है किसी स्थान से, होल्ड फास्ट के द्वारा, होल्ड फास्ट के द्वारा। इनके शरीर में चारों तरफ से यह छिद्र है, छिद्र है, और ये छिद्र के माध्यम से इसमें पानी पहुंचता है, और पानी पहुंचता है, इसमें कैविटी होता है, खाली जगह। ऐसे आस्कुलम, आस्कुलम, ये बाहर पानी ऐसे निकल जाता है, फिर से इसी प्रकार इसमें प्रवेश करता है। तो इसमें खाली स्थान होता है, और इस खाली स्थान में नली के समय नाल तंत्र इसमें पाया जाता है, इसमें कोशिकीय स्तर होता है ना। तो इसमें पानी पहुंचे तो पानी के माध्यम से सूक्ष्म जीव भी जाता है, और सूक्ष्म जीव इस शरीर में गया तो भोजन बनाने का काम, भोजन ग्रहण कर लेता है, आप चाहे भोजन को बाहर निकाल देता है। और इनके देह भित्ति पर ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कंठिकाएँ पाए जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कंठिकाएँ पाए जाते हैं, है ना। तो इनका जो है लक्षण में, ये किसी समुद्र में या जलाशय में किसी वस्तु से पर चिपका रहता है, और इनके शरीर में जो छिद्र होता है जिसके माध्यम से पानी अंदर पहुंचता है, और ऊपरी भाग आस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद से इनके देह भी तब कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए कंठिकाएँ कांटे के समान होता है, और इनका शरीर स्पंज के समान होता है। स्पंज होता है, इसको दाबेंगे दबेगा और छोड़ेंगे तो फैल जाएगा, क्योंकि अंदर कैविटी है, खाली स्थान है। उसके बाद से इसमें जो है लार्वा प्रवस्था होता है। लार्वा प्रवस्था इस संघ के जंतु में पाया जाता है। इसमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन भी होता है, और इसमें रीजनरेशन की क्रियाएं भी होता है। तो इस संघ के यही विशेषताएं। इसका उदाहरण क्या है। साइकान, साइकान, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला, बाथ स्पंज, मूंगा आदि इसका जो है उदाहरण है। अब हम साइकान के यहाँ बताई दिए कि किस प्रकार। अब यूप्लेक्टेला के बारे में आप लोग को हम बताएं। यूप्लेक्टेला का आकार एक बास्केट के समान होता है, बहुत अच्छा जो है इसका आकार होता है। देखिए इसी प्रकार जो है ऐसे इनका जो है होता है, और ऐसे जो है इसमें भी तो छिद्र होता है। इस प्रकार यूप्लेक्टेला है, इसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, इसे फूलों की डालियाँ कहते हैं। और ये इसी प्रकार यह जो है जापान के समुद्र में पाया जाता है, यहाँ अपने यहाँ नहीं पाया जाता है, जापान में के समुद्र में पाया जाता है। इसे
वहाँ के लोग उपहार में देते हैं, शादी विवाह में देते हैं। तो अब बच्चे पोरीफेरा के बारे में हम बता दिए, आप अपनी किताबों से पढ़ के उसको नोट बना लीजिएगा और बनाने के बाद से उसको खूब बढ़िया तरह। दूसरा हम संग आपको बताने जा रहे हैं कि सिलेंटेटा या निडेरिया, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, देख लीजिए। इस संघ के जंतु का एक उदाहरण दे रहे हैं, आप पढ़े हाइड्रा, कक्षा 8 में हाइड्रा के नाम पढ़ेंगे। इसमें सिर नहीं होता है लेकिन निम्न कोटि के तंत्रिका तंत्र होता है। इनमें देखिए इनकी विशेषताएं क्या है, ये भी समुद्र में पाए जाते हैं, जली होते हैं। उसके बाद से यह भी किसी स्थान से चिपका रहता है। इनके सिर पर टेंडिल्स होता है जिसके द्वारा वो गति भी कर लेता है। और इनमें ऊतकीय अस्तर होता है, जैसे पोरीफेरा में हम कोशिकी बताए हैं तो इसमें ऊतकीय अस्तर, ऊतक का निर्माण हो गया है। उसके बाद से इसमें द्विपार्श्विक इनका शरीर हो गया है ना। तो ये सिलेंट्रेटा संघ के जंतु, इसमें निम्न कोटि के तंत्रिका तंत्र होने के बाद भी इनमें सिर नहीं होता, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है और ये जंतुओं के समान अपना भोजन को ग्रहण कर लेता है। तो ये सिलेंट्रेटा संघ का जो है यही उदाहरण है। हाइड्रा को आप बताएं, हाइड्रा का एक चित्र देख लीजिए। इसी प्रकार हाइड्रा होता है, ओबिलिया भी है इसी संघ का, यह किसी आधार जुट गया। और यहाँ जो है सिर के समान रत्न है, इसमें टेंडिल्स होता है, 6 होगा नहीं तो 8 होगा ऐसे। और इसमें निम्न कोटि की तंत्रिका, तो ये इसी के द्वारा ये गति करता रहता है, चलता रहता है, इसी के द्वारा भोजन भी पकड़ता रहता है। इसमें ऊतकीय स्तर होता है। तो ये हाइड्रा का जो है बता दें। तो बच्चे ये सिलेंट्रेटा भी पढ़ा दिए, पोरीफेरा भी पढ़ा दिए। दोनों को आप खूब कायदे से एक नोट बना लीजिएगा और नोट बना के पढ़ लीजिएगा। शेष जो है अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।